Hello, good morning students. Today we are going to start 19th lecture of differentiation. In this lecture we will discuss the LMV theorem. LMV it means mean value theorem या फिर इसी कंप्लीट नाम बोले लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसी को अपन मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं और शॉर्ट में मैं लिखूंगा LMV थ्योरम। तो ये हमारे पास 11th एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने रोल्स थ्योरम की थी। तो देखो होती क्या है, एक बार हम पहले भी इसका जो हमारे पास हम रोल्स थ्योरम की डेफिनेशंस बता रहे थे, उसकी स्टेटमेंट बता रहे थे, उस टाइम हमने आपको बताया था रोल्स थ्योरम के बारे में और एलएमवी थ्योरम के बारे में। बट अब हम लोग देखें जो हमारे पास फिर दोबारा डेफिनेशन देख लीजिए कि क्या होती है इसमें। तो सबसे पहले ये मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन होता है x का, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर होता है। तो इसमें टू कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमने रोल्स में की थी, जो फर्स्ट टू कंडीशंस कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कंटिन्यूस का पता है, जो मैंने सभी रूल्स वहां बताए थे। दूसरा एफ एक्स इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये दोनों कंडीशन, कोई भी फंक्शन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वहां पे जो हमारी एलएमवी थ्योरम है वो अप्लीकेबल होगी। तो अप्लीकेबल होगी तो वहां पर एक पॉइंट कम से कम सी लाइज करेगा ए एंड बी के बीच में कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी कोई पॉइंट होगा किसमें, ए बी के बीच में, ओपन इंटरवल ए बी में। तो सच दैट कंडीशन क्या होती है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब ये हम रूल लगाएंगे। तो जैसे आपको रोल्स थ्योरम की थी वैसे ही आपको एलएमवी थ्योरम करनी है। अब कुछ एक देख लीजिए बातें, वैसे ज्यादा इसका थ्योरम का यूज नहीं है पर फिर भी देख लीजिए। मतलब जो रोल्स और ये एलएमवी थ्योरम है, जो उसके जो अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये और जो एक्सरसाइज है उनसे कम इंपोर्टेंस है। तो देखिए आप इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए। दूसरी स्टेटमेंट याद रखिए। तो आप लोग देखो ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन ऑफ द जो एलएमवी थ्योरम है उसमें ज्योमेट्रिकली किस टाइप से क्या होता है। तो सबसे पहले लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑन डिफाइन ऑन किसके ऊपर, ऑफ डिफाइन ऑन किस इंटरवल पे डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस करो कैसे रहेगी, कंटिन्यूस कर्व रहेगी। और देखो यहां से जैसे मैंने ये बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आपको पता है ये कोई ए बी कोई कर्व है, कंटिन्यूस कर्व है। कंटिन्यूस कर्व मींस कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, सीधा डायरेक्ट हम विदाउट पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कोई कर्व है ए बी। तो अब यहां से अगर इस पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो हमने क्या कंसीडर किया, ए पॉइंट है, उसके अंदर जो हमारे पास ए पॉइंट है तो ये तो ए है, बट y हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस है, मतलब यहां तक की डिस्टेंस a है और यहां तक की डिस्टेंस b है। तो वर्टिकल लाइन ये AL FA है, तो ये पॉइंट है हमारे पास AFA, और b पॉइंट है ये BFB कोई पॉइंट है हमारे पास यहां से, ठीक है ना। तो ये जो आप लोग इसके अंदर जो आप देख रहे हो कि बिटवीन किसके अंदर a है, AFA एंड b है BFB एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सेप्ट एट एंड पॉइंट। याद रहे इस पर एंड पॉइंट्स नहीं है। तो देखो हमने ओपन इंटरवल लगा रखा है, ओपन का मतलब यहां से देखो ए है तो ए इंक्लूड नहीं है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज पॉसिबल टू ड्रा ए यूनिक टेंजेंट, हम इससे एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहां इस कर्व का टेंजेंट ड्रा करें तो इस प्रकार ये टेंजेंट ड्रा हो गया, जो कि पैरेलल किसके होगा, इस ए बी के होगा। तो यही लिखा है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट ऑन द कर्व सच दैट द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मतलब जो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, मान लो इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कर्व। कोड मींस जो ये कोड है ए बी को ज्वाइन करे उसके पैरेलल होगा। मींस इस कर्व के कोई हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो ये कोड ए बी है इसके क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा। तो सेम अगर हम लोग ऐसे देखें, यहां से जैसे मान लीजिए ये कोई ए बी कोई कोड है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है इस टाइप से, तो देखो आप लोग देख रहे हो यहां पर अपन लेते हैं, देखो एटलीस्ट वन पॉइंट एक लेते हैं, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट पॉइंट्स के भी जो भी जिसके पैरेलल होगा उसमें एक ही पॉइंट आएगा। तो यहां से ए टू बी देखे तो यहां देखो ये जो पी पॉइंट है, यहां जो पी पॉइंट है तो ये यूनिक पॉइंट है, किस पर है, ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो इफ इट पोजेस यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ ए ऑन बी।
तो ए एंड बी के जो एवरी पॉइंट्स है उसके ऊपर यूनिक टेंजेंट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखो पता है ये टेंजेंट है, ये ए बी के पैरेलल है, यूनिक है। इसी प्रकार ये अगर क्यू टेंजेंट लेते हो, ये ए बी के पैरेलल है, ये भी यूनिक है। इसी प्रकार आप आर टेंजेंट लेते हो, ये भी ए बी के पैरेलल है, ये भी यूनिक है। तो अगर आप स्लोप, कभी भी स्लोप ऑफ कोड निकालते हो, स्लोप ऑफ कोड ए बी की स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट, और डिफरेंस ऑफ अब्सिसा। तो ऑर्डिनेट क्या है बोलो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यह स्लोप ऑफ कोड ऑफ ए बी होती है। क्लियर। अगर मान लीजिए सी कोई अब सी बी द अब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कोई अब्सिसा है, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी क्या होगा, एफ डैश सी। याद रखिए कि किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक प्रकार से स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डेरिवेटिव उस फंक्शन का। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। और पॉइंट का नाम बोले सी, तो एक्स की जगह सी रखना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एफ डैश सी होगा। तो किसके इक्वल आएगा, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहां से कंडीशन निकल के आती है, अगर कोई पॉइंट सी है, यूनिक पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट उस इंटरवल के अंदर, तो क्या होगा कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, मीन्स ये कंडीशन होगी। तो मैंने ये आपको ज्योमेट्रिकली बताया है और ये इसकी स्टेटमेंट है। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई ज्योमेट्रिकली की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये रिजल्ट दोनों याद रखेंगे और ये याद रखोगे। बड़ा ही सिंपल है, रोल्स थ्योरम जैसा ही क्वेश्चन है। और मैंने एक क्वेश्चन पहले करवा भी दिया इसका, तो आप फर्स्ट देखिए इसका। तो आप लोग देखिए हर क्वेश्चन में वही जो रहेगा मेथड जो हमने करवाया है। तो सबसे पहला फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है। तो कैसा फंक्शन है, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन। So it is continuous on closed interval 0 to 4, closed interval 0 to 4 होगा। सेकंड जो स्टेप रहेगा वो होता है एफ डैश एक्स का, फर्स्ट डेरिवेटिव का। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, एक्स का 1, 1 का 0। दिस इज रियल एंड फाइनाइट। ऑन ओपन इंटरवल 0 से 4, सो इट इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 4, वेरिएबल होगा। अभी यहां से हम देखें कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दस ऑल द कंडीशन ऑफ, आपको कंप्लीट लिखना है, बाकी मैं एक क्वेश्चन में कंप्लीट लिख देता हूं, उसके बाद आपको कम मैं शॉर्ट में लिख दूंगा। मीन वैल्यू थ्योरम आर अप्लीकेबल, अप्लीकेबल हो गई। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point C belongs to open interval 0 to 4 such that, आपको पता है कंडीशन क्या लेनी होती है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। अब आपको पता है ए क्या है, लोअर लिमिट 0, बी क्या है 4, तो आप f0 निकालिए और f4 निकालिए। तो f0 देखो यहां 0 रखो, तो 0 प्लस 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आया। 4 रखो, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, 16 प्लस 3 19 आया, आ गया। अब बताओ वैल्यू क्या आएगी, एफ बी 4 है, ए 0 है, 4 माइनस 0, एफ डैश सी 2c प्लस 1, एक्स की जगह सी रखोगे तो f4 क्या है 19 माइनस 0 माइनस 1 बाई 4 2c प्लस 1, दिस इंप्लाइज यह आएगा 20 बाई 4 इज इक्वल टू 2c प्लस 1, 5 से कैंसिल, तो 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 5,
तो दिस इंप्लाइज 2c इक्वल टू 5 माइनस 1, 2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब बताओ जो c आया है वो क्या ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो लास्ट में क्या लिखोगे? हेंस जो LMV थ्योरम इज वेरीफाइड। तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हर क्वेश्चन में वही सिंपल मेथड है। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा है। अब देखो नेक्स्ट में क्या करूंगा, सिर्फ मेरे को ये मिटाना है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन करना है तो सिर्फ इंटरवल चाहिए मिटाना, इसमें 1/2 लिखना है। यही तो आपको करना है। यहां से ये क्लियर कर दीजिए, ये क्लियर कर दो क्योंकि हमारे पास दूसरा है ये सब क्लियर कर दो आप। अब आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये है भाई x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, यही है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोडक्ट करूं, आपको पता है इसको प्रोडक्ट करके लिखे तो यही तो आएगा x, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फिर x से करोगे तो सीधा लिख दूं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, यही होगा। तो ये क्या है? दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। इंटरवल क्या है? 0 to 1/2। फिर f डैश x निकाले, x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का 6x, 2x का क्या होगा? 2। ये भी रियल और फाइनाइट है। किस इंटरवल में? 0 to 1/2। तो वेरिएबल हो गया 0 to 1/2। Thus all the conditions of जो LMV थ्योरम है वो applicable, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 to 1/2 such that। तो यहां से ये रूल तो यहां पता है A की वैल्यू 0 है, B क्या है? 1/2। तो F 0 निकालो क्योंकि पता है B 1/2 और ये F 0। तो यहां रखो, देखो बच्चों यहां 0 रखना x की जगह, तो 0 0 माइनस 1 0 माइनस 2 तो 0 ही आएगा। फिर आप 1/2 रखो तो x की जगह 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2, तो 1/2 ये आएगा माइनस 1/2, ये आएगा माइनस 3/2, तो ये आएगा 3/8। तो यहां वैल्यू क्या आएगी आपके पास? दिस f डैश c की वैल्यू क्या है? 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। दिस इंप्लाइज f 1/2 की वैल्यू 3/8 माइनस 0 की 0 बाई 1/2 इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। अभी दिस इंप्लाइज 3/8 मल्टीप्लाई 0 हटा भी सकते हो, एक ही बात है। ये 2/1 इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। 4 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या आएगा आप देखिएगा आगे। दिस इंप्लाइज क्या होगा? 3 इक्वल टू 12c स्क्वायर, इस 4 को 3 से किया 12, 6 से किया माइनस 24c प्लस 8, तो यहां राइट में जाएगा तो 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 8 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया ना 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बताओ सम तो क्या आना चाहिए? माइनस 24। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 12 इंटू 5 60। समझ गए? तो यहां से अगर आप देखिए इसके फैक्टर क्या बनेंगे, बताइए फैक्टर क्या बनेंगे। तो यहां से आप सीधा डायरेक्ट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सिंपल है। पहले डी निकाल लो, डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 24 का स्क्वायर माइनस है माइनस 4 इंटू 12 इंटू 5, तो 576 माइनस 240, तो कितना आएगा यहां से 67 और ये आएगा 376। 3 यहां से 6, यहां से 336, ठीक है ना? ये हमारे पास आ गया। अभी आप लोग देखोगे कि यहां से c निकालोगे तो क्या होगा हमारा? माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस √336 बाई 2 इंटू 8 12, तो 24 प्लस, देखो 36 को लिख सकता हूं, फैक्टर बना लो आप 36 के। 36 को 2 से करेंगे 1 6 8
अब फिर करो यहां से ये कितना आएगा 8 4, फिर करो 4 2, फिर करो 21, तो 28 2 2 4, तो ये आ सकता है 2 रूट, यहां से एक सेकंड रुकिए, आपके पास कितना आ रहा है 4 रूट 7, क्योंकि आपके पास है 2 पेयर बाहर आ गई 21, और अपॉन कितना है ये 24, तो आपके पास क्या आ गया ये वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू क्या आ गई 4 कॉमन 6 प्लस माइनस रूट 21/24, तो 6 से कैंसिल, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब बताओ इस इंटरवल में कौन सा लाइज करेगा, कि तो सी की वैल्यू आएगी 6 माइनस रूट 21/6, क्योंकि यही कर रही है इस इंटरवल में, तो ये हमारा सी आ गया। यहां चाहो तो यहां भी लिख सकते हो कि c इज इक्वल टू क्या आया 6 माइनस रूट 21/6 आ गया ना, तो हैंस क्या हुआ एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड। तो आपको ये समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, यहां से जो हमने लिखा है इसके अंदर ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एल्फा क्लोज इंटरवल एफ बी। तो सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वही कंडीशन होंगी, वही क्वेश्चंस के अंदर जो हमने करवाया, सारे के सारे रूल्स वही बनने हैं। तो आप लोग देखिए, सिर्फ आपको करना क्या है, यहां से एक तो इंटरवल चेंज करना है और वैल्यू चेंज करनी है। बताओ वैल्यू एफ एक्स क्या है, एल्फा है। एल्फा क्या है, दिस इज कैसा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन, सो कंटिन्यूस किसमें, क्लोज इंटरवल एफ बी में हो गया। और डेरिवेटिव 0 आएगा, रियल और फाइनाइट है किस इंटरवल में, एफ बी क्लोज के अंदर। तो क्या हुआ, दोनों कंडीशंस, ऑल द कंडीशंस ऑफ एलएमवी थ्योरम आर वेरीफाइड, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एफ बी सच दैट, ये हम कंडीशन लगा देंगे। तो एफ बी, बोलो एफ बी, आपको पता है सभी को कि देखो एफ बी अगर इसके अंदर रखते हैं तो भी अल्फा आएगा, और ए रखेंगे तो भी अल्फा आएगा। तो रखो अल्फा माइनस अल्फा बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी 0 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, तो जितनी भी जो वैल्यूज है इसके अंदर, किसकी जो वैल्यूज है, जितनी भी वैल्यू है कि विच इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, दोनों साइड इक्वल है, विच इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, हेंस एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरह इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस 2 साइन एक्स, इस पर चेक करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करें हम लोग, देखो सॉल्यूशन फर्स्ट हम करें इसका, तो एफ एक्स क्या है बताओ, एफ एक्स है एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब बताओ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है, साइन क्या है, साइन फंक्शन है, कंटिन्यूस है, और दोनों का डिफरेंस है ये, तो क्या है, दिस इज difference of two continuous function, so it is continuous किस इंटरवल पर, -π to +π, क्लोज इंटरवल पर है। दूसरा हमारे पास इसका फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारे पास इसका जो रूल है वो एफ डैश एक्स होता है। डेरिवेटिव देखो एक्स का 1 2 साइन का क्या होता है, कोस एक्स। दिस इज रियल एंड फाइनाइट ऑन ओपन इंटरवल -π to π, सो इट इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल -π to +π। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, thus all the condition of जो ये मीन वैल्यू थ्योरम है, थ्योरम इज अप्लीकेबल, इज अप्लीकेबल। फिर क्या लिखना है, देन देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to
ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई सच दैट, क्या कंडीशन लेते हो आपको पता है सभी को, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। अब आपको यह भी पता है ए की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट माइनस पाई, और बी क्या है, प्लस पाई। और आपको पता है एफ माइनस पाई, क्यों, क्योंकि यहां पर बी रखेंगे क्या, पाई माइनस पाई, पाई माइनस माइनस पाई, एफ डैश सी 1 माइनस 2 कोस सी। आप बताओ कोस माइनस पाई, यहां एक्स में रखो माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई। देखो साइन में पाई हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो पाई आ गया। एफ पाई देखें, पाई माइनस 2 साइन पाई, तो पाई माइनस 0 पाई होता है। यहां है ये माइनस पाई है, वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू क्या है, पाई माइनस इसकी वैल्यू माइनस पाई, पाई प्लस पाई, रहने दो काट देंगे, पाई माइनस माइनस पाई इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस सी। हो गया, कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे अपने पास कैंसिल होगा तो ये 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस सी, 2 कोस सी इक्वल टू 1 माइनस 1, 2 cos c equal to 0. This implies cos c 0. This implies c equal to plus minus pi by 2. आपको ये बात पता है कि जीरो वैल्यू कोस में 90 पर होती है, बट इंटरवल नेगेटिव भी है तो माइनस 90 पर भी होगी, तो बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई। फिर क्या करोगे, हैंस जो ये थ्योरम है हमारी क्या हो जाएगी, इज वेरीफाइड। तो आप लोग सिंपली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो आसान तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अब हम सिर्फ इसमें चेंजमेंट करेंगे, हम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं जो फॉर्मेट है सब कुछ एज इट इज आएगा। अब मुझे बताओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस कोस। मुझे बताओ साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन दोनों का सम है, तो दिस इज द डिफरेंस की जगह आपके पास क्या आएगा, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। इंटरवल कौन सा है भाई, इंटरवल है इसके अंदर, यहां से इंटरवल के अगर एक बार देखो इंटरवल फिर चेक कर लो, ये है इंटरवल 0 to पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to पाई बाई 2, ये भी 0 to पाई बाई 2 है। तो एफ डैश एक्स निकालोगे, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, सबको पता है रियल और फाइनाइट होता है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इंटरवल बोला है, सो इट इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। Thus, all the conditions of LMV theorem is applicable. Then there exists at least one point C belongs to minus pi to plus pi such that इसमें क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। आप बोलो बी की वैल्यू क्या है, आपको पता, देखो लोअर लिमिट यहां से हमने देखा इसके अंदर, ये अभी पहले वाला क्वेश्चन था, ये हम सारा क्लियर कर देते हैं। अभी देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल लिखो, आप बताओ ए की वैल्यू है क्या आपकी, ए इज इक्वल टू 0, बी क्या है पाई बाई 2, तो एफ 0 क्या आएगा, यहां रखो, साइन 0 प्लस कोस 0, तो 0 प्लस 1 1 आएगा। एफ पाई बाई 2 क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 2, 1 प्लस 0 1 आएगा। रखो वैल्यू 1, ये भी 1, ये बी क्या है पाई बाई 2 माइनस 0, यहां से एफ डैश सी कोस सी माइनस साइन सी, तो 0 अपॉन समथिंग 0 इक्वल टू कोस सी माइनस साइन सी। दिस इंप्लाइड साइन सी इज इक्वल टू कोस सी, तो क्या आएगा, साइन सी बाई कोस सी इक्वल टू 1, सो टेन सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू पाई बाई 4, इंटरवल में है 45 की वैल्यू है कि नहीं है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हेंस कौन सी थ्योरम, एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड। लास्ट में लिख देंगे एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड, तो इजीली आप लोग कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, देखो सिर्फ मैंने कहा इंटरवल चेंज करना है आपको, कहीं क्वेश्चन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर तो सिर्फ आप लोगों को जो चेंज करना है वो मिटा देता हूं, यहां से ये मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसके अंदर देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़िए, ये है 2 sin x प्लस sin 2x। सबसे पहले बताओ साइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये भी साइन कंटिन्यूस है, तो दिस इज द सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस किसमें, ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। नेक्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव करो 2 साइन का कोस, साइन 2x का होता है कोस 2x और 2x का क्या होगा 2 होगा। दिस इज रियल एंड फाइनाइट ऑन ओपन इंटरवल 0 to पाई, सो इट इज डेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to पाई। All the conditions of LMV theorem is applicable, then there exists at least one point C किसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से पाई, सच दैट ये कंडीशन लेंगे। अब सिर्फ आपको लिखना है ए की वैल्यू 0 है, बी पाई है, तो मुझे बताओ F0 क्या आएगा, याद रखो 2 साइन 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। F पाई क्या आएगा 2 साइन पाई प्लस साइन 2 पाई, ये भी 0 आएगा। तो यहां से 0 माइनस 0 अपॉन पाई माइनस 0, यहां से 2 कोस सी प्लस 2 कोस 2c, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो, तो 0 इक्वल टू 2 कोस सी प्लस कोस 2c, इधर आ जाएगा ये 2, तो क्या आ गया कोस सी प्लस कोस 2c इक्वल टू 0। हमने कहा कि एंगल एक जैसा करना है, एंगल देखिए यहां से कोस सी, बोल कोस 2c का फॉर्मूला क्या होता है, कोस में क्या होता है 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो इसके फैक्टर में इधर कर देता हूं, देखो 2 कोस स्क्वायर सी प्लस कोस सी माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बना दू 2 कोस स्क्वायर सी प्लस 2 कोस सी माइनस माइनस 1 0, तो 2 कोस सी को मनाया तो कोस सी प्लस 1 माइनस 1 को मनाया कोस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कोस सी प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यह आएगा 2 कोस सी माइनस 1 0, तो कोस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, कोस सी इक्वल टू माइनस 1, सी की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो पाई क्या इस इंटरवल में है, नहीं है, क्योंकि पाई ओपन में नहीं है, हमें ओपन इंटरवल में लेना होता है। जो यहां पे आपको पता है इंटरवल कैसा है, ओपन है, तो ओपन में ना तो 0 है ना पाई है, रिजेक्ट हो गया। दूसरा क्या है 2 कोस सी माइनस 1 0, 2 कोस सी इक्वल टू 1, कोस सी इक्वल टू 1/2, सी आएगा पाई बाई 3, क्या आ जाएगा 60 की वैल्यू है, तो c इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई, हैंस एलएमवी थ्योरम इज लास्ट में वेरीफाइड, ये लिख देंगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मैंने कराए वो समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखिए इसकी, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 3,0 एंड 4,1 यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। अब आप लोग देखिए यहां से इस क्वेश्चन को सबसे पहले वैसे अटेम्प्ट करेंगे जैसे हम और क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे कि लेट fx इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू fx, वो एक ही बात है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब एक बात तुम ध्यान रखना, जो भी पॉइंट बोले ना उनके सिर्फ x कोऑर्डिनेट लीजिए, तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, जो भी पॉइंट 2 आए तो ऑन किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल 3 to 4, इसके ऊपर चेक कर दीजिए आप मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले नंबर 1 जो पॉइंट है fx इक्वल टू क्या है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, so it is continuous on क्लोज इंटरवल 3 to 4। उसके बाद जो सेकंड है हमारा f डैश x, डेरिवेटिव निकालना आता है आपको, इसका आएगा 2 बाहर और ये कॉमन यहां से, दिस इज रियल एंड फाइनाइट, सो
ओपन इंटरवल 3 to 4। फिर दोनों कंडीशन हो गई, दस ऑल द कंडीशन ऑफ जो इस थ्योरम की जो जितनी भी कंडीशन है वेरीफाई हो गया, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C belongs to open interval 3 to 4 such that formula FB minus FA upon B minus A इक्वल टू F डैश C होता है। A क्या है 3 है, B क्या है 4 है, तो बताओ F3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 रखो, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0 आएगा, F4 की वैल्यू 4 माइनस 3 का स्क्वायर 1 आएगा। तो यहां से 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 यह आएगा 2 इंटू C माइनस 3, F4 1 माइनस 0 अपॉन 1 2C माइनस 6। दिस इंप्लाइज आगे और सोल्व करें इसको तो 2C माइनस 6 1 है, 2C इक्वल टू 6 प्लस ये सॉरी यहां जाएगा 6 प्लस हो जाएगा तो 2C इक्वल टू 7, C आ जाएगा 7/2। इंटरवल में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहां से आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए, हमने आपको बताया कि जब भी आपको पॉइंट्स निकालने हो जो C की वैल्यू होगी, टेंजेंट की बात करें, वो x का काम करेगी। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 7/2 पुट इन इक्वेशन, क्या वैल्यू है बोलो, x इज इक्वल टू 7/2 किसमें पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में। ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो, ये इक्वेशन कर लीजिए सेकंड, आगे देखेंगे इसमें। यहां से आप लोग देखो y क्या आएगा, x की जगह 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 LCM 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1/4। आ गया कि नहीं आया, 1/4 आ गया। तो आप लोग देखो कि फ्रॉम सेकंड में हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, एफ बी की वैल्यू 4 माइनस 3 4 माइनस 3, एफ डैश सी क्या है 7/2। आ गया। अब ये बातें तो हमारी आ गई, अब हमें ये पॉइंट और फाइंड करने हैं। तो इसके अंदर क्या करोगे कि स्लोप ऑफ कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट, स्लोप ऑफ कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट, पॉइंट क्या है 3। देखो x हमने क्या लिया, x की वैल्यू 3, तो इसके रेस्पेक्ट में y क्या होगा, यहां रखना पड़ेगा, ये होगा f3। एंड अगर आप 4 लेते हो, क्या लेते हो 4, ये 4 लिया तो इसके रेस्पेक्ट में y क्या आएगा f4, तो दैट इज आपको पता है, इनको लिख सकता हूं 3 और f3 की वैल्यू क्या थी 0 एंड दूसरा कौन सा है 4 और f4 की वैल्यू क्या है 1 इज क्या आएगा, स्लोप ऑफ कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट ये एंड इन दोनों के ऊपर इज क्या होगा पॉइंट, देखो x की वैल्यू क्या है 7/2, y की वैल्यू 1/4, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। तो आपको यही तो पॉइंट फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, आपके पास यही पॉइंट फाइंड करना था। सो आप क्या लिख सकते हो, स्लोप इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट, कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,0 and 3,0 and 4,1 इज पॉइंट क्या है 7/2, 1/4। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। देखो इजी है, यहां तक आपको हर एक को पता है सी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें 2 लाइनें और लिखनी है, क्या कि जो वैल्यू हमारी एक्स की है, जो हमने एक्स की वैल्यू यहां से की है, ये क्या है, जो सी की वैल्यू आएगी उसके इक्वल आएगी। फिर वाई कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू यहां रख के वाई निकालोगे। तो ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है ना।
तो अपन क्या लिखेंगे, जो जो स्लोप ऑफ कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट है, कैसे निकालते हो पॉइंट, आपने x3 लिया तो इसके रेस्पेक्ट में y क्या आएगा, f3 आएगा। आपने 4 लिया, इसके रेस्पेक्ट में y क्या आएगा, f4 आएगा, क्योंकि y और fx इक्वल ही है। तो f3 की वैल्यू आपने निकाली है 0, 4 की निकाली है 1, तो पॉइंट क्या गया 3041। और हमारे जब ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट का पॉइंट क्या आएगा, ये 7/2 1/4, और यही हमने लिखा है। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए इसका लास्ट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग के लिए मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, fx क्या है, आपके पास है 1/4x - 1। अब बताओ क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है, बिल्कुल भी पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पावर देखो यहां से हम देखें तो ये 4x - 1 की पावर ऊपर जाके -1, नेगेटिव पावर आ रही है ना, नेगेटिव पावर। तो उसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना हो, अगर आपके पास स्क्वायर रूट में आए, फ्रैक्शन में पावर आई, नेगेटिव पावर आई, डायरेक्ट एक बार डेरिवेटिव करके पहले उसको डेरिवेबल चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x, पावर आगे पावर में एक लेस, अब d/dx किसका, 4x - 1 का। तो हमारे पास f डैश x का है -4x - 1 की पावर -2, 4x का 4 होगा तो आएगा -4x/4x - 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये फंक्शन नोट डिफाइन कहां पे, वो चेक कर लो, क्योंकि रैशनल फंक्शन है तो इसको डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 रखते हो, स्क्वायर 0, 4x - 1 0, 4x1 x 1/4। क्या ये इस इंटरवैल में वैल्यू आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि इंटरवैल है 1 से 4, तो ये तो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवैल। तो डेरिएबल हो गया, दिस इज रियल एंड फाइनाइट, लिख दोगे फाइनाइट ऑन ओपन इंटरवैल 1 to 4, सो इट इज डेरिएबल ऑन ओपन इंटरवैल 1 to 4। हम क्या लिखेंगे आगे, वी नो एवरी डेरिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, एवरी डेरिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, f(x) इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवैल 1 to 4, क्लोज इंटरवैल 1 to 4। दूसरा f(x) इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवैल 1 to 4। फिर क्या करोगे, दस ऑल द कंडीशन ऑफ, जो हमारे पास थ्योरम है कौन सी, LMV थ्योरम इज अप्लीकेबल। अप्लीकेबल है तो क्या लिखोगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 point C belong open interval 1 to 4 such that, क्या कंडीशन होती है सच दैट के बाद में इधर लिख देते हैं, यही तो होती है FB माइनस FA/B माइनस A F डैश C। आप बोलिए A क्या है, यहां से 1, B क्या है 4, तो F1 क्या होगा 1/4 इंटू 1 माइनस 1, तो यह आएगा 1/3। F4 क्या होगा 1/4 इंटू 4 माइनस 1, 1/15 हुआ। अब रखो यहां से FB की वैल्यू क्या है 4, A की 1, 4 माइनस 1, F डैश C क्या है यहां से -4/4C माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है हमारे पास। अब देखो 4 की वैल्यू क्या है 1/15, इसकी 1/3 अपॉन 3/1 -4/4C माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज
देखो यहां से 15 एलसीएम आ रहा है, तो 15 5 माइनस, ये तो सॉरी 15 से करेंगे, यहां से अपन देखें तो ये आएगा 1 माइनस 5, डिवाइड में 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3, माइनस 4/4c माइनस 1 का होल स्क्वायर, बताओ 4c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4c इंटू 1। आप लोग देखो नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, माइनस 4/45, माइनस 4 ये क्या है बोलो, 4 का c का स्क्वायर 16c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8c, 4 से 4 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो होगा 16c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 1 इक्वल टू 45, 16c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 1 माइनस 45 0। तो यहां से आगे और देखें क्या आएगा बोलो, 16c स्क्वायर माइनस 8c माइनस 44 इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 से हो रहा है तो क्या होगा, देखो यहां से अगर 4 से हम कैंसिल करेंगे, या फिर अभी थोड़ा साइड में से लगा देते हैं, यहां से 4 से कैंसिल करो तो 4 डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड, 4c स्क्वायर 2c माइनस 11 इक्वल टू 0। सम तो -2 प्लस ये प्रोडक्ट आ रहा है 44, तो नहीं बन रहा, तो c कैसे निकालोगे, माइनस बी, पहले d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 11 है, तो 4 प्लस कितना आएगा, ये 16, तो 16 को इसमें करेंगे तो ये आएगा 176, तो 180 आ गया। तो c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस प्लस माइनस रूट 180 बाई 2 इंटू 4, तो 2 प्लस माइनस 180, 180 का क्या होगा, देखो यहां से अपन देखें इसके अंदर, तो यहां से 180 को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं बताओ, यहां से 9 इंटू 20 लिख सकता हूं, 20 को लिख दो, यहां से 2 इंटू 5, या फिर लिख सकते हो 36 इंटू 5 लिख सकते हैं 180 को, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 रूट 5/8, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 5/8 4 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आई, ये आ गई 1 प्लस माइनस, आप देखो इंटरवल क्या है 1 to 4, तो 1 to 4 में नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, तो एक ही पॉजिटिव ली जाएगी, क्या आएंगे सिर्फ ओनली पॉसिबल किसके लिए, 1 प्लस रूट 5/4, यही वैल्यू आएगी जो इस इंटरवल में बिलोंग करती है। और लास्ट में क्या लिखोगे आप, लास्ट में लिखोगे हेंस LMV थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, तो आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पता है माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि माइनस लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटरवल हमारे पास है नहीं, तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आप लोग देखिए कोई भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए, ये हमने आपको पहले मॉडुलस फंक्शन का करवाया था, इससे पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसके अंदर उतना ही करना है जितना उसमें किया था। अब मैं आपको अब की बार ये बता रहा हूं, देखो सॉल्यूशन इसका सेकंड जो है उसमें क्या दे रखा है आपके पास कि ये fx क्या है, ये है 1 प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1। अब आप देखो इंटरवल 0 से 3 है, तो आप लिख सकते हो ग्रेटर देन 0 लेस देन कितना 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको पता है कोई भी इस प्रकार का फंक्शन आए तो कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव चेक करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि वेहन यहां से x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, देन fx क्या है 1 प्लस 3x इज पोलिनोमियल फंक्शन, इज पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। दूसरा क्या है x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, देन fx ये भी क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7 पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। हम क्या करेंगे, वी चेक द कंटिन्यूटी इक्वल टू 1,
ये हम लोग करेंगे। तो यहां से आप लोग देखिए, सबसे पहले आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3x। तो आप पुट क्या करते हो, x की जगह 1 माइनस h करते हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस h। जैसे आप h 0 लोगे प्लस 3 माइनस 3h, h 0 लेना तो 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये राइट हैंड हम लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। फंक्शन ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ x मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस h। तो 2 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 7। तो 2 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 7। 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 लेके ही चलेंगे साथ जब तक h हट ना जाए। यहां से आएगा 2h स्क्वायर 4h प्लस 7, ये दोनों 0 होंगे, 9 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। हुआ 1 पे, तो हमारे पास इसका मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है, नहीं है। तो fx इज नॉट कंटिन्यूस किसमें, क्लोज इंटरवल में। अगर एक भी कंडीशन नहीं है, फॉलो करता है, फिर क्या लिखोगे, हैंस जो हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है इज नॉट अप्लीकेबल। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आप कर सकते हो, बस इतना ही करके छोड़ देंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए है मोड का, मैंने पहले भी करवाया हुआ है आप लोगों को। तो उसमें करना क्या है आपको, मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है, सबसे पहले मोड का फंक्शन खोल लीजिए। कैसे, मोड इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिया, x की वैल्यू -2 आएगी। आपको बताया था एक बार लेस देन -2 लेना है, एक बार ग्रेटर देन -2 लेना है। जैसे आप लेस देन लोगे तो मोड को हटा के माइनस का साइन लगा दोगे और ये प्लस का साइन लगा दोगे। तो यहां से आपको पता लग गया, फंक्शन तो खुल गया। अब ये आप लगा सकते हो कि वैल्यू ग्रेटर देन क्या है -3, बट अपर लिमिट क्या है 4 है। तो ये और ये बिल्कुल सेम हो गए। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, फिर किस पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, -2 पे। मतलब यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो उसको देख के, क्या x ग्रेटर देन -3 लेस देन -2, x ग्रेटर देन -2 लेस देन 4। फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो कंटिन्यूस। और किस पे चेक करोगे, -2 पे कर दोगे ना, कंटिन्यूस तो हो जाएगा, बट ये क्या नहीं होगा, डेरिएबल नहीं होगा। तो आपको सबको मैंने जो रोल्स थ्योरम में मोड का क्वेश्चन भी करवाया था, और आप लोग एक बार खुद चेक करिए कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव, आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को। तो हमने ये जो अब तक हमने डिफरेंशिएशन के 19 लेक्चर कंप्लीट करवा दिया, जिसमें हमने कंप्लीट डिफरेंशिएशन करवा दिया है। जितने भी क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से रिलेटेड और एलिमेंट्स मैथ से रिलेटेड, सभी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। जो भी हमारे डिफरेंशिएशन के जितने भी लेक्चर हैं, तो आप सभी लेक्चर को अच्छी तरह देख लीजिएगा, ताकि आपका डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सको। और इसके बाद हम आपको करवाएंगे 100 ट्रिक्स जो आप कंपटीशन एग्जाम में यूज करोगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस